Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू किया था। नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव और जिरंड रूप हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम लोग वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, कि वर्ब का ऐसा रूप जो एडजेक्टिव का काम करता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के तीन भेद होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है V4 फॉर्म, मीन्स V1 प्लस ING। हम लोगों ने देखा था कि V1 प्लस ING जिरंड भी होता है। तो जब यह V1 प्लस ING नाउन का काम करता है तब उसे जिरंड कहते हैं, और जब यह एडजेक्टिव का काम करता है तो इसे पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके भी दो भेद होते हैं। एक इसका एक्टिव फॉर्म होता है, दूसरा इसका पैसिव फॉर्म होता है। तो एक्टिव फॉर्म है इसका हैविंग प्लस V3 और पैसिव फॉर्म है हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब जब V4 के द्वारा आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जब आप, या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो जब आप कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तब यह वर्ब का काम करता है, प्योर वर्ब का काम करता है। लेकिन जब आप लिखते हैं स्माइलिंग फेस, तो फेस नाउन है, स्माइल वर्ब है, उसमें ING लग गया और यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यह कहलाएगा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप लिखते हैं विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री नाउन है, तो डेवलपिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। जब आप लिखते हैं ब्लीडिंग गम्स, तो ये नाउन है, गम मसूढ़ा, और मसूढ़ा रिस से खून निकलता है, तो ये ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो वर्ब का ऐसा ING फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है, तो क्या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है या नहीं बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का कुछ एग्जांपल्स आप देखें, जैसे राइट, रोट, रिटेन। तो आप जब लिखते हैं रिटेन टेस्ट, तो टेस्ट तो नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव।
लेकिन जब आप लिखते हैं ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो यहां पर ये प्योर वर्ब का काम कर रहा है। तो यह वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो जब एडजेक्टिव का काम करता है तब उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इंग्लिश नाउन है तो स्पोकन क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। जब आप कहते हैं विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, तो कंट्री नाउन है तो डेवलप्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसलिए पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि यह वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करता है। जनरली आप क्या करते हैं कि जो वर्ब का V3 फॉर्म है उसी से आप एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, तो आप लिखते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी नाउन है तो लॉस्ट एडजेक्टिव है। डेवलप्ड कंट्री, कंट्री नाउन है, डेवलप्ड उसका एडजेक्टिव है। बर्न्ट हाउस, तो बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट और बर्न्ट हाउस, तो हाउस नाउन है और बर्न्ट उसका एडजेक्टिव है। स्पेंट फोर्स, तो फोर्स नाउन है, स्पेंट उसका एडजेक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है, इसलिए उन्हें बहुत ही ध्यान में देने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, प्रूव, साबित करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड, लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है प्रूवन। तो अगर आपको लिखना है साबित किया हुआ तथ्य, तो आप प्रूव्ड फैक्ट नहीं लिख सकते हैं। आपका एडजेक्टिव फॉर्म प्रूवन है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रूवन फैक्ट। shear मीन्स काटना, स्पेशली हेयर, द shear, sheared, sheared, लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है shorn। तो शिप का हम लोग बाल काट लेते हैं, उसी से ऊन बनाते हैं। तो अगर हमको लिखना है shorn शिप, बाल कटा हुआ शिप, तो हम sheared शिप नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा shorn शिप। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो उसने शराब पिया है, तो हम लिखेंगे ही हैज ड्रंक वाइन। लेकिन अगर हमें लिखना है कि दारू पिया हुआ आदमी, ड्रंकन मैन, तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रंकन ड्राइवर, शराब पिया हुआ गाड़ी चालक। श्रिंक माने सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म है श्रंकन। कभी कभी आप कपड़ा खरीदते हैं और वो चढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? श्रंकन क्लॉथ। मेल्ट माने पिघलना, मेल्टेड, मेल्टेड। आइसक्रीम हैज मेल्टेड, लेकिन अगर आपको लिखना है पिघला हुआ आइसक्रीम, तो मॉल्टेन आइसक्रीम। इसलिए ज्वालामुखी से जो निकलता है उसे आप क्या कहते हैं? मॉल्टेन मैग्मा या लावा, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए आपको। पिघला हुआ चॉकलेट लिखना है, तो मॉल्टेन चॉकलेट। गेट, गॉट,
गॉट, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म है गॉटेन। तो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा, तो इल गॉट मनी नहीं लिखते हम लोग, इल गॉटेन वेल्थ। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 शब्दों को आप ध्यान रखें कि इसमें एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है, और नहीं तो वर्ब का जो V3 है उसी से हम एडजेक्टिव का काम लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे एडजेक्टिव का भी काम ले सकते हैं। अब आप देखिए कि पार्टिसिपल के द्वारा हम किसी 2 सेंटेंस को जोड़कर छोटा भी कर दे सकते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस बाय पार्टिसिपल। अब आप देखिए कि अगर 2 सेंटेंस है तो डेफिनेटली दोनों का अलग अलग फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता है। तो अब ही वॉच्ड, तो एक फाइनाइट वर्ब ये है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, और दे वेयर, दे प्लूरल है इसलिए वेयर है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। दे वेयर बिल्डिंग, तो 2 फाइनाइट वर्ब है, 2 सेंटेंस है। 2 सेंटेंस को जोड़ पार्टिसिपल के द्वारा जोड़कर हम एक सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि ही वॉच्ड द गर्ल्स, और गर्ल्स के बारे में क्या बात है, बिल्डिंग हाउसेज ऑफ सैंड, कि वे लोग, लड़कियां अक्सर बालू का घर बनाती हैं। तो ही वॉच्ड द गर्ल्स बिल्डिंग हाउसेस ऑफ सैंड। तो ये एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस है तो एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। और गर्ल्स क्या कर रही है, बालू का घर बना रही है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है, और गर्ल्स के बारे में कोई बात बतला रहा है इसलिए एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोनों मिलकर एक सेंटेंस हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल भी आप देखिए, वी लिसन टू द रेडियो, इट वॉज प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम। तो लिसनड एक फाइनाइट वर्ब है, वॉज प्लेइंग दूसरा फाइनाइट वर्ब है। यहां पर इस दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो एक सेंटेंस बन जाएगा आपका, वी लिसनड टू द रेडियो प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम। आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर भी 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप लिख सकते थे कि वी लिसनड टू द रेडियो विच वॉज प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम, तब भी वाक्य ठीक होता। और सिंपली आप पार्टिसिपल लगाकर भी वाक्य को जोड़ ले सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस आप देखिए, और भी बात क्लियर हो जाएगी कि कैन यू सी द मैन, और मैन के बारे में क्या बात है कि ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट। तो आप इसको आसानी से जोड़ ले सकते हैं कि कैन यू सी द मैन सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट। तो इस तरह से पार्टिसिपल के द्वारा 2 वाक्य को जोड़कर हम एक वाक्य बना ले सकते हैं। होप आपको पार्टिसिपल ठीक से समझ में आ रहा होगा। अपने अगले वीडियो में मैं पार्टिसिपल्स के एरर्स को और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।